लास्ट क्लास में ना हमने सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो जिसने क्लास नहीं ली है थोड़ा रिकॉर्डिंग ले लेना है एक बार से। ठीक है। देखो आज मैं तुम्हें हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ कि समाज क्या होता है। मैंने समाज में बता रखा भाई, समाज दो या दो से अधिक व्यक्ति से मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनता है। ठीक, जैसे तुमसे बोल दूं कि हम समाज देखो, बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं कि समाज वाले क्या बोलेंगे। समाज वाले कौन होते हैं? जो आसपास के जो लोग हैं, ये तो है दो या दो से अधिक लोग। ठीक, आजकल तो समाज वाले क्या ही बोले, समाज वालों को इतना बुरा इग्नोर मारा जाता है ना कि पूछो ही मत। ठीक है, फिर सुनो भाई, मैं तुम्हें अगला बताया था कि समाज से आज से एक ऐसी संस्था से है जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है। मैंने क्या कहा था भाई कि समाज का मतलब क्या है? एक मेरे पास ऐसी संस्था है, ठीक है, जिसमें जो भी मतलब कि सारे सारे सामाजिक संबंध देखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये कौन है, जैसे मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, अब साइड में कौन है, तो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, बोलो भाई चाचा है, ताऊ है, ताई है, जो भी है ऐसे बोलेंगे। तो ये क्या सामाजिक संबंध है हमारे। और दूसरा बोल दूं, तुम ऐसे रोड पे जा रहे हो और किसी को खूब मनाते मनाते जा रहे हो, हो सकता है बहन हो वो, ठीक है, और दूसरे समझ जाओ कौन हो वो। ठीक है, ऐसा होता है। दूसरी चीज मान के चलो कि अब एक लड़का है छोटा सा, अब एक बड़ी सी और थप्पड़ थप्पड़ मार रही है उसमें। अब क्या हो सकता है? मम्मी होगी उसकी वो, कोई पड़ोसन तो ऐसे मारेगी नहीं। हाँ, उस पर किसी और को गुस्सा आ गया तो मारना शुरू कर दे। तो देखो, ज्यादातर हम कैसे पहचानते हैं कि भाई अगर कोई किसी के साथ है तो कोई ना कोई संबंध होगा। तो मैंने क्या बताया कि भाई समाज से आज से ऐसे संस्था से है जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है। भाई इसमें क्या होता है? सामाजिक संबंध होते हैं। बात सुन आ रही है? फिर सुनो भाई, क्या रहे ये संबंध रीति रिवाज, भाई सबको पता है ये संबंध रीति रिवाज से होते हैं। ठीक है, अधिकार होता है किसी किसी का, समझ लो अधिकार क्या होता है। जैसे मान लो पति का पत्नी के ऊपर अधिकार, पत्नी का पति के ऊपर अधिकार, पापा का बच्चे के ऊपर अधिकार, मम्मी का बच्चे के ऊपर अधिकार, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको अधिकार बोला गया है। उसके बाद कुछ कुछ संबंध सहयोग से बनते हैं। ठीक है, आपस में मतलब उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है तो बन जाते हैं। जैसे मान लो कि दो दोस्त हो गए, ठीक, तो इनमें क्या है भाई, इनके संबंध अच्छे हैं। फिर अगला है नियंत्रण आदि। भाई नियंत्रण के आधार पर भी होता है। जैसे मान के चलो कि एक जो मतलब कि जैसे मैं ना जो नॉर्मल बता जो तुम्हें पता है, ठीक है, देखो एक होता है निब्बा, ठीक है, समझ रहे हो? अरे भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात होती है जो, तो जो बॉयफ्रेंड होता है वो क्या है कि अपनी गर्लफ्रेंड पे कंट्रोल रखता है पूरा पूरा। ठीक है, तू वहां क्यों गई थी, तू वहां क्या कर रही थी, ये सारी बातें होती है, नियंत्रण है। दूसरा बता रहा हूँ नियंत्रण, दादाजी है, ठीक है, दादाजी ने अगर बहू को कहीं पे घूमते हुए देख लिया, अब उसकी खैर नहीं है फिर, वो दादाजी बताएंगे पहले अपने बेटे को वहां क्या कर रही थी। बस गांव में ऐसे ही होता है भाई, कुटाई हो जाती है ऐसे ही। बहू कुट रही है खूब, क्यों कुट रही है? क्योंकि वो फलाने से बात कर रही थी। समझ रहे हो फलाना क्या होता है? मतलब कि किसी पर्सन से बात कर रही थी, ये चीज है। अब सुनो, कह रही कि आदि तत्वों पर आधारित होते हैं, तो कह रही कि इन तत्वों पर ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? बताइए, अब पता है इसको पूरा डिटेल में समझाया ना, समझाया जाए तो बहुत सारी तुम्हें बातें पता लगती है, तुम समाज के बारे में बहुत सारी बात जान पाओगे। अब सुनो भाई, समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। समाज शास्त्र क्या होता है भाई? लोगों के बीच जो सामाजिक संबंध है उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, एक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, मतलब कि तुम्हें एक ज्ञान दे रहा है। फिर भाई नेक्स्ट हमारे पास है इसमें भी बताता है कि जो समाज शास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था। सबसे पहले समाज शास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं फ्रेंच फिलोसोफर है, इसको क्या भाई अगस्त कांत ने 1839 में किया था। फिर सुनो भाई, जो मेरे पास अगला है, समाज शास्त्र के तो जनक है, ठीक है, वो कौन है? कह रहे समाज शास्त्र के जनक जिसको क्या बोलते हैं भाई? अगस्त कामते बोलते हैं। ठीक है, अगस्त कामते बोला वैसे। तो अगला मेरे पास है भाई सामाजिक संरचना क्या होती है। सुनो, कह रहे कि समाज के विभिन्न निर्णय मतलब कि निर्णायक अंग व्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंधित रहते हैं। सुनो भाई, यहाँ पे क्या पहले क्या लाइन बोली है कि समाज के विभिन्न निर्णायक अंग, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग, निर्णायक अंग जहां पे निर्णय लेने की क्षमता हो। बात समझ आ रही है? सामाजिक संरचना बोली है। संरचना का मतलब है भाई समाज, मतलब कि जो समाज है वो बनता कैसे है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं भाई हम? सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का मतलब है कि ये जो समाज है बनता कैसे है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो पहला पॉइंट है, कह रही कि समाज के विभिन्न निर्णायक अंग, ऐसे पार्ट जहां पे निर्णय लेना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर निर्णय पता है डिसीजन। उसके बाद व्यवस्थित व्यवस्थित ढंग से परस्पर
भाई परस्पर का मतलब एक के बाद एक। परस्पर का मतलब क्या, एक के बाद एक। ठीक है, परस्पर संबंधित रहते हुए जिस रूप रेखा की रचना करते हैं उसे ही सामाजिक संरचना कहते हैं। देखो भाई मैंने क्या बोला कि समाज के विभिन्न निर्णायक अंग, समाज के अलग अलग अंग होते हैं जो कि व्यवस्थित ढंग से एक तरीके से मान लो लाइन से लगे रहते हैं। जैसे मैं तुमसे ना एक एग्जांपल दे दूं इसका, कि मैंने बोला कि एक ना नई वाइफ आई घर में, ठीक है, अब उसमें ना एक ना व्यवस्था बन जाएगी, भाई ये जो वाइफ है ये इसकी चाची है, इसकी ताई है, इसकी ये मतलब उस व्यवस्था एक तरीके से बन गई, ऐसा मान के चलो। दूसरा, तुम समाज में रह रहे हो, ठीक है, तो भाई समाज में अगर तुम रह रहे हो तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो कि तुम कहीं मान लो किसी फंक्शन में गए, अब पता है उस फंक्शन में तुम्हारा कहीं ना कहीं से सबसे रिश्ता है, कहीं ना कहीं होता ही है। अब तुम सोचोगे ना कि मैं मोबाइल चलाते रहती हूँ, मतलब लड़कियों में होता जाता कि अगर मोबाइल चलाते रहती हूँ किसी को क्या ही पता लग रहा है, अब पता है खबर पहुंच जाएगी तुम्हारे घर वालों के पास, तुम मोबाइल क्या करती हो मोबाइल चला के, बस ऐसा होता है। मैं एक बार शादी में गया था, एक लड़की पिट रही थी, मैं क्या हुआ कि वो उससे बात कर रही थी, मैं अच्छा पिटो और पिटो फिर क्योंकि बड़े बूढ़े थे, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा कि नहीं तुम क्यों मार रहे हो, वो बोलेंगे तू सपोर्ट क्यों कर रहा है तू ये चीज होती है। सुनो भाई, कह रहे कि दूसरे शब्दों में अगर इसको आसान भाषा में बोला जाए तो कह रहे कि भाई सामाजिक संरचना अनेक सामाजिक समूह, अनेक भाई कह रहे अनेक सामाजिक समूह, समितियां, उसके बाद है संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त स्थितियों और कार्य की क्रमबद्धता है। क्या बता रहा भाई, जो सामाजिक संरचना है वो क्या है भाई, अनेक सामाजिक समूह। पता है सामाजिक समूह क्या होते हैं, जैसे मान लो कि एक कोई संस्था है, उस संस्था के अंदर एक मैनेजर है, ठीक है, उसके नीचे और काम करने वाले लोग हैं, उसके नीचे और काम करने वाले लोग हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसके मतलब कि ना एक से एक जो पद है ना नीचे आता रहता है, फिर पद ऊपर जाते हैं, एक तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। मैं तुम्हें सामाजिक समूह के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा मान लो कि हमारे देश में नेताओं का समूह, सबसे पहले आया प्रधानमंत्री, उससे नीचे ऐसे धीरे धीरे आते गए आते गए आते गए, ठीक है। फिर और आगे बताऊं, तुम्हारे घर में सबसे ऊपर पापा या मम्मी, दोनों में से कुछ एक होते हैं, ठीक है। पहले हुआ करते थे पापा, अब ऑप्शन ऑप्शन डबल हो गए हैं, ठीक है, या तो पापा होते हैं या मम्मी होती है, ठीक है। उसके नीचे सबसे बड़ा भाई है बहन, ठीक है। अगर बड़े भाई बहन की बात करते हैं तो अगर दो टक्कर के हैं भाई बहन तो भाई होगा, ठीक है। और बहन अगर बहुत डेंजर है तो बहन होगी, ठीक है। फिर उससे नीचे और छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई। तो जो सबसे छोटा होता है वो तो बहुत दबता है, उसकी भी सुन, उसकी भी सुन, उसकी भी सुन। वो एक डायलॉग सुना है कि छोटे भाई की जिंदगी तो आधे गेट खोलने और पानी भरने में चली जाती है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या बता दिया भाई, मतलब अनेक सामाजिक समूह है, समितियां हैं, समितियां बता दी, और मतलब कि जो लोग खुद अपने एक समिति बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अगला है, संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त स्थितियों, संस्था और व्यक्ति के पास अगर कोई सी स्थिति है और कार्य की क्रमबद्धता है, मतलब कि कोई सी स्थिति या फिर कोई सा कार्य है, इसकी क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब एक सीरीज है, भाई सीरीज तो बननी होती है ना। पता है अगर तुम मान लो कि तुम अकेले जने हो भी, ठीक, तुम पहले अपने घर में गए, तुम देखो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मम्मी है, ये पापा है। अब तुम्हारे तुम्हारे जो मम्मी है, तुम्हारी मम्मी की बहन होगी, उसके पूरे खानदान में जितने उससे तुम्हारा रिश्ता होगा, एक सीरीज है, ठीक है। पापा है, पापा की एक बहन है या भाई है, उनके पूरे खानदान से तुम्हारा रिश्ता होगा। पता है मेरे साथ क्या होता है, कि मेरे घर वाले सुबह सुबह उठेंगे, ओ उठ 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 रक्षाबंधन वाला दिन, चलो वीडियो कॉल बात करना, कौन है ये मैंने पूछा कि कौन है, कहते तेरे मामा है, तेरे को बचपन में तो कोई याद होगा जब तू 2 साल का था। मैं कहा, अच्छा। वो तो मामा कह रहे और कैसा है तू, मैं हाँ अच्छा ही हूँ उसके बाद फिर किसी और से थमा दिया, नानी को कॉल थमा दी, मैं मतलब कि नानी पता नहीं कौन, कोई सी बहुत पुरानी नानी पता नहीं कौन सी है कह रही कि तू गाँव जाता है ना, मैं हाँ जाता हूँ। कब गया था मैं, 6 साल पहले गया था। उसके बाद फिर जाके बोलती है कि जो तेरी नानी है ना उसके घर के पीछे एक जो घर है मैं वहां रहती हूँ, वो वाली नानी हूँ। मैं अच्छा, घर के पीछे एक घर है वो वाली नानी हूँ। अब बताओ, सुनो, ये सारे सारे के एक बगैर सीरीज है, ठीक है। अगला मैं मतलब कार्य से संबंधित, मैं तुम्हें कार्य के संबंधित बताता हूँ। देखो मान लो कि तुम कहीं पे काम कर रहे हो, तुम काम कर, तुम्हारे साइड में तुम्हारा बॉस है, ठीक है। अब उस बॉस के जो भी ऊपर होंगे वो सारे सारे तुम्हारे एक तरीके से हेड बॉस है, ठीक है। फिर सबसे ऊपर तुम्हारा मतलब मान लो जो होता है एंटरप्रेन्योर होता है जो भी, फिर मान लो कि सीईओ होता है, समझ रहे हो सीईओ क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मतलब कि कंपनी का टॉप लेवल पे होता है, इतना ध्यान रखे चलो। तो ये भी सीरीज बनी हुई है, कार्य की सीरीज होती है, सारी चीज सीरीज है। अगली बात करते हैं भाई, मेरे पास एक शब्द है आत्मवाचक, इसका मतलब क्या है।
सुनो, यहाँ पे कह रहे हैं कि समाज शास्त्र आपको यह दिखा सकते हैं कि दूसरे आपको किस तरीके से देखते हैं। बात सुन आ रही है? दिखाते नहीं दिखाते? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। कैसे, क्या लाइन लिखी है कि समाज शास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरीके से देखते हैं। जैसे मान के चलो तुमने कॉल पे बात की है और मम्मी को देखकर तुरंत कॉल लग दी, अब तुम गए किससे बात करी थी, भले तुम पापा से बात करो, पता है ट्राई मारना पापा को कॉल लगा देना, ठीक है, मम्मी देखकर काट के रख देना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे मम्मी को मान लो पढ़ना नहीं आ रहा, किसका नंबर है, उसके बाद तो तुम्हारी धुलाई चालू। फिर तो कुटने के बाद बोल देना पापा को कॉल लगाई थी और उस टाइम बात पूरी हो गई थी, मैं बोला पापा कब आ रहे हो, और फिर जाके कॉल काट के रख देना बस। उसके बाद खूब कुटोगे। ऐसा होता है। ये क्या होता है भाई कि समाज तुम्हें किस तरीके से देखेगा। दूसरी बात, तुम रोड पे ना खूब लड़कियों का खूब हंसते हंसते जाओ, ठीक है, तो बिगड़ रही है भाई लड़की, लड़के खूब ऐसे मतलब कि कॉलर वॉलर खड़े करके बाल खड़े करके जा रहे हैं, कुछ छपरी बन के, कैसा कवाड़ी लड़का है तेरा। तो लोग किस नजर से देखते हैं ये तुम्हें बता देता है समाज। ठीक है, फिर सुनो। अब कह रहे कि यूं कहें, आपको यह सिखा सकता है कि आप समय को बाहर से कैसे देख सकते हैं, खुद को बाहर से कैसे देख सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं हूँ रोड पे जाता हूँ, पता है एकदम सिंपल सुबर बन के जाना पड़ता है। सुबर समझते हो, सुबर ही तो बोलते हैं ना, सोबर। नहीं 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 नहीं, सोबर बोलते हैं, सिंपल सोबर जो बोलते हैं, जो भी है एकदम सादा बन के जाना होता है बाहर। मैं खूब ऐसे मजे करते करता हूँ, ये तेरा टीचर है ये, ऐसा। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ना वो मतलब कि मैं बाहर खड़ा रहूंगा तो आगे बोलेंगे वो जो पढ़ाते हैं उन्हें बुलाना, मैं ही पढ़ाता हूँ, बोलो। अब ऐसा है। और आज से एक दो साल पहले वो तो भाई साहब मैं था तुम, काफी शायद छोटे था, उस टाइम रिकॉर्डिंग करता नहीं था, तो अपना पेरेंट्स आके बोलते हैं कि तुम पढ़ाते हो, हमेशा शक की निगाहों से, तो मैं समझ जाता हूँ हाँ भाई कैसे देख रहे हैं, सिर्फ वजन बढ़ाया, बस हो गया। सुनो, तो मैंने कहा भाई समाज तुम्हें मतलब कि जो देखो मैंने क्या बताया कि समाज शास्त्र तुम्हें ये बताता है कि लोग तुम्हें बाहर से कैसे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि तुम खुद को बाहर से देख सकते हो, हाँ भाई अच्छा ऐसा होता है क्या। जैसे जैसे मान के चलो कि पहले तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें समझ में आना है इस बात को, मानो कि तुम जा रहे हो, अब तुम क्या सोचोगे कि दो लड़का और लड़की जा रहे हैं आपस में, ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे ख्याल में क्या आएगा, अच्छा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है ये, ऐसे ही होता है। अब वो चीज अपने ऊपर अप्लाई कर लो, कभी भी अगर किसी के साथ जा रहे हो ना, भले तू भाई है दूर मर जाके है, दूर ही दूर जा, मुझे पता है लोग क्या सोच रहे हैं। उसके बाद अब जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरी कोई कजन बहन है, तो मैं वहां पे रोड पे ना आइसक्रीम खा रहा। अब पता है एक दिन मेरा बच्चों से बोला कि बच्चों आओ सच का सामना खेलते, गेम होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने पूछा कि अब एक लड़की पूछ रही भैया आप मुझे ये बताओ कि मैं नाम लूंगा कि उसने पूछा था, तुम्हें पता होगा वैसे, ठीक है। एक लड़की पूछ रही कि भैया वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, बताओ। मैं बहन के साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ उसने गर्लफ्रेंड बना दिया है। तो ये क्या है, ये समाज तुमको बाहर से कैसे देख रहा है ये बात पता होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें सबसे अच्छी बात बताता हूँ। तुम शादी में गए, ठीक है, तुम एकदम ना खूब शांत से एकदम शांत बैठे हुए हो, ठीक है, मान लो लड़कियां हैं, ठीक है, एकदम शांत बैठी हुई है। अब पता क्या होता है खूब शांत रहने के बाद ना एक चीज निकल के आती है, तो लोग बोलेंगे तेरी लड़की बड़ी अच्छी है यार, और तुम थोड़ा सा डांस कर लो बस, फिर तुम गए, ठीक है। कैसे लड़की है तेरी, शर्म नहीं आ रही लड़की हो, भाई ऐसा होता है। और लड़के अगर मान लो, चलो मान लो कि गाना बज रहा है, कोई सा भी गाना बज रहा है जिसपे थोड़ा डांस शराबी की तरह करना होता है, मैं शराबी तू शराबी, मान लो गाना बज रहा है, अब लड़के ना डांस कर लेते हैं, लौंडे ने पी थी पिछली बार शादी में ना, ऐसा होता है। इसलिए मैं कहीं साथ जाता हूँ, मैं बस एक जगह बैठता हूँ, पहले मंगाता हूँ सलाद, बहुत सारा खाए पे, फिर खाना चालू। तो ये चीज वो है कि लोग तुम्हें बाहर से ऐसे देखते हैं। पता है एक होता है जैसे मैं हूं, तो अभी मेरी एज क्या ही है, ठीक है, तो अब लोग ना मेरे को ऐसा बन के रहना पड़ता है जैसे 40 साल का बुढ़ा हूं, मैं ऐसा रहना पड़ता है, ये सीन है। ठीक है, तो ये सारी बात पता लगी। वो भाई कह रहे कि इससे मतलब कि इसे मतलब इसको क्या बोलते हैं भाई, स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहा जाता है, मतलब कि अपने आप को बाहर से देखना। ठीक, तो ये चीज है। अच्छा, तो मैंने ऐसे इंडस्ट्री का एग्जांपल दे सकता हूँ मैं तुम्हें। इंडस्ट्री से मान के चलो कि ओयो होटल है, ठीक है, अगर तुम उसके बाहर खड़े हो ना, किसी ने फोटो खींच के कहीं डाल दी, इतना बुरा बदनाम हो गया पूछा मत। अब तुम ऐसे ही ताज होटल के सामने चले जाओ, ठीक है, बोले क्या बात है रही सही तो। दूसरी चीज, तुम ना रोड पर साइकिल के साथ खड़े जाओ, बड़ा गरीब है तो, ओ भाई ना बस तुम ऑडी के साइड में खड़े हो जाओ जाके, जो ऑडी है उस साइड में खड़े हो जाओ, फोटो खिंचवा लो, क्या बात है, अमीर है ये चीज। तो तुम्हें पता है, खुद को पता होना चाहिए कि लोग तुम्हें बाहर से कैसे देखते हैं। अगर तुम्हें समाज में ना, समाज को समझना है अगर, तो तुम्हें लोग बाहर से कैसे देखते हैं
ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो भाई, कह रहे कि मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। देखो पहली बात तो मैं बता दी, पहली बात तो पता है ना। देखो अगर तुम्हें ना सारे चैप्टर ढंग से पता है ना, तुम अपने खुद के पॉइंट बना सकते हो, ऐसा होता है। अरे क्या हो रहा है बार बार, सुनो भाई, देखो अब जो मेरे पास नेक्स्ट है, कह रहे कि समाज शास्त्र हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करता है। भाई जो समाज शास्त्र है, देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अच्छा भाई इसके साइड में लिख लो, सब पेन वगैरह ला तो लिख लो, इस साइड में लिखो समाज शास्त्र का महत्व, और फिर जाके और डाल देना भूमिका, ऐसा लिखा हुआ सकता है कि समाज शास्त्र का महत्व क्या है या फिर इसकी भूमिका क्या है। इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम बच्चे एकदम पागल से हो जाते हैं कि भाई ये क्या दे दिया, क्योंकि हमारे बुक के अंदर है ही नहीं। सुनो भाई उसके आगे, कह रहे कि समाज शास्त्र हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि विश्व को विश्व को सकारात्मक दृष्टि से केवल समय की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी किस प्रकार देख सकते हैं। देखो भाई मैंने क्या बताया, क्या सुनो, पहले मैंने बोला कि भाई समाज शास्त्र हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि विश्व को सकारात्मक दृष्टि से ना केवल समय की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी किस प्रकार से देखा जाए। देखो मैंने क्या बोला, समाजशास्त्र हमें इस बात का ज्ञान देता है कि हमें पूरी दुनिया को खुद की दृष्टि से या फिर किसी दूसरों की दृष्टि से, बल्कि पूरी दुनिया की दृष्टि से हम देख सकते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल था ना भी, देखो मैं खुद की दृष्टि से क्या देखूंगा, जैसे मुझे पता है मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी को जानता हूँ, ठीक है, तो मैं बताऊंगा हाँ ठीक है भाई बहन जा रहे हैं, ठीक। अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई बहुत ही मोटा सा लड़का है ना, ठीक, और हम उसके साथ ना मान के चलो कि बचपन से रह रहे हैं, मैंने क्या बोला कि एक कोई मोटा सा लड़का है, हम उसके साथ बचपन से रह रहे हैं, तो हमें वो ज्यादा मोटा लगेगा नहीं। अगर किसी ने उसको पहली बार देख लिया, अबे कितना मोटा है यार ये, होता है ऐसा, ठीक। ऐसे मान लो कि हमारे बैच में एक लड़की है बहुत पतली सी, ठीक है, तो नाम नाम छोड़ो, तो अब क्या है कि हमने उसको पहली बार देखा था, हम क्या बोलते हैं जिंदा कैसे रहती है, ठीक है, समझ रहे हो ना है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि भाई पहली बात तो ये है कि हमारे घर में बाहर का दिक्कत, सुनो मैंने क्या बताया कि जो अगर मैं नॉर्मल सी बात बोल दूं कि हम समाज को किस दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें ना हमें दुनिया, देखो पहले तो अपनी नजरों से, दूसरों की नजरों से, और जो पूरी दुनिया है उनकी नजरों से देख सकते हैं किसी को भी, ठीक है। इसका एग्जांपल पहले दे चुका हूं मैं, फिर सुनो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, कह रही कि समाज शास्त्र आपको या अन्य लोगों का स्थान, देखो मैं समाज शास्त्र आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में हाँ भाई करेक्ट करने में मदद करने एवं विभिन्न सामाजिक समूह के स्थानों का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। देखो मैंने क्या बोला कि जो समाजशास्त्र आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम हो, अगर तुम अपने पापा मम्मी के साथ जा रहे हो, क्या तो क्या बोलोगे, देखो सबसे पहले तुम्हारे पापा का स्थान निर्धारित करेंगे ना, तो देखो मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ संबंध में, तो अगर तुम्हारे पापा का जो वो स्थान निर्धारित करते हैं, तो उस टाइम पता क्या बोलेंगे, तो ऐसा बोलेंगे कि जैसे मान लो कि किसी के दादा का नाम मुकेश है, ठीक है, तो बोलेंगे ये तो मुकेश का लौंडा है, ठीक है। और अगर तुम्हें बोलेंगे तो ये तो मुकेश की पोती है, तो मुकेश का पोता है, ऐसे ही तो होता है। तो अगर ना नानी संबंध होगा तो नाती है नतनी है, ऐसा होता है। तो तुम्हारा स्थान निर्धारित कर दिया, ठीक। फिर मान लो कि अगर तुम्हारे पापा से तुम्हारे स्थान निर्धारित करते हैं, तो बोलते हैं तो भाई रमेश की लड़की है, ठीक है, ये रमेश का लड़का है, ऐसे ही होता है ना, तुम्हारे स्थान निर्धारित क्या है। फिर और आगे बताऊं, अगर किसी कार्य को लेके अगर किसी कार्य को लेके हम बात करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है भाई, जैसे तुमसे मैं पहले बोलूं कि तुम किसी कंपनी में मान लो फावड़ा चला रहे हो, ये वर्कर है गोबर खाता है, ऐसे ही बोलेंगे ना, तुम्हारे स्थान निर्धारित कर दिया। अब मान लो तुम कंप्यूटर बैठ के खूब अच्छा खासा काम कर रहे हो, अच्छा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है, या फिर क्या बोल देंगे कि भाई अकाउंटेंट है। और फिर दूसरी बात, अगली बात बोले तुम सब पे खूब ऐसा हक जमा रहे हो, ऐसा काम कर, ऐसा काम कर, भाई ये मैनेजर है। स्थान कर निर्धारित अपना भी कर सकते हैं और लोगों का भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एवं विभिन्न सामाजिक समूह के स्थानों का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और अलग अलग मैं कह रहा हूं विभिन्न सामाजिक समूह के स्थान, ठीक है, अलग अलग जो स्थान है ना, जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोल दूं कि मैं तुमसे ऐसा बोलूं
जो ताजमहल है उसका स्थान निर्धारित कर रखा है आगरा में, ठीक है। उसको किसने बनवाया, इसको भी निर्धारित कर देते हैं। तो वैसा ही इंसान के भी निर्धारित किए जाते हैं। ये गांव में पैदा हुआ था तो यहाँ के बस गया। देखिए जैसे पहले पता है, पहले पहले टाइम में महात्मा गांधी के बारे में बहुत पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई कुछ लोगों ने बुराई करना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की बुराई करना शुरू करी कि ये जो जातिवाद जो हो रहा है ना महात्मा गांधी के चक्कर में हो रहा है, ठीक। तो ये सारी सारी क्या बातें चल रही है भाई। देखो इसके बाद जो मेरे पास है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो करेगी समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानी, करेगी व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी, कड़ी का मतलब पता नहीं क्या होता है, मजबूत, ठीक है, के बीच कड़ी संबंधों को भाई खाका खींचने में सहायक सिद्ध हो सकता है। देखो भाई मैं क्या बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास कह रहा है कि जो व्यक्तिगत परेशानियों, ठीक है, व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों, इसमें भाई देखो दो चीज मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है भाई, जो व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक मुद्दों। तुम्हें पता है जो बाबा वगैरह होते हैं, जो बाबा वगैरह होते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको पता है पूरी दुनिया का ज्ञान होता है क्योंकि उनके पास समाज शास्त्र का ज्ञान है। तो बताता हूँ मैं, जैसे मान लो कि भाई अब ना बोलते हैं कि बाबा किसने जादू टोना कर दिया है, ठीक है। तो पता है जादू टोना जो मतलब कि जो बोलते हैं ना, जो नेगेटिव एनर्जी पास कर देना, ये क्या, देखो जादू टोना मतलब एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी होती है और कुछ नहीं होता। अब सुनो, इसमें वही इंसान कर सकता है जो तुम्हें जानता है, ठीक। वो इंसान जो तुम्हें नहीं जानता वो भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई कि वो इंसान जो तुम्हें नहीं जानता वो कुछ नहीं। तो बाबा बता क्या बोलते हैं, तुम्हारा कोई जान पहचान वाला ही है, तुम कभी भी चले जाना हमेशा ही बोलेगा तुम्हारा कोई जान पहचान वाला ही, नाम थोड़ी ना दे देगा वो। तो बाबा नाम बता दो। बाबा को खुद नाम नहीं पता होता, बाबा खुद तुक्का सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो भाई हमें बस करके पहला व्यक्तिगत परेशानियों के बारे में बताता है जो समाज शास्त्र है, व्यक्तिगत परेशानी के बारे में बताया था। तुम्हें कोई सी दिक्कत होगी ना पता लगता है, मैं तुम्हें बताऊं कि एक लड़का है, ठीक है, घर में बैठ के रो रहा है, ठीक। क्या दिक्कत हो सकती है, मान लो वो घर वालों से छुपा रहा है, वो अगर घर वालों से छुपा रहा है दिक्कत क्या होगी, ब्रेकअप हुआ है। दूसरा, अगर छोटा बच्चा है उसके नहीं, वो तो चिल्ला चिल्ला कर रोएगा मम्मी मेरे पैसे खो गए, आज स्कूल में मेरे को मारा मैम ने, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा होता है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और छुप छुप के रो रहा है, तो वही छुप छुप के, ठीक है, रोने का मतलब यही होता है। तो ये क्या है कि व्यक्तिगत परेशानी को समझ जाता है। देखो भाई इसका ना एक्चुअल मतलब ये, बस तुम्हारे को मैं लिख नहीं सका, ठीक है। दूसरा बताता हूँ मैं तुम्हें इसके, और देखो मैं तुम्हें ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे तुम समझ जाओ, ठीक। अगला तुम्हें बताता हूँ जिसको तुम नहीं समझ पाओगे, जैसे मान के चल लो कि वैसे ज्यादातर अब नहीं होता। एक लड़का है, ठीक है, वो घर में बैठ के रो रहा है, ठीक। अब क्या हो सकता है पता है, यहाँ पे ऐसा सीन होगा कि जैसे मान लो स्कूल में उसको टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, पापा को शाम को पता लगेगा और पापा बेल्ट तोड़ेंगे। तो पहले रो रहा है वो खूब, रो रो कर सुबह मतलब रो रो कर एकदम बैठा हुआ है। तो उसने ऐसा मुंह बना लिया कि वो वापस शक्ल देख के अरे मेरा बेटा कोई नहीं, अगली बार पढ़ लियो, ठीक है। हाँ ठीक है अब छोड़ो, बाद में ध्यान दो सब कुछ। मस्त खाना खा पी के सो गया वो। फिर जाकर सुबह उठता है मस्त स्कूल जा रहा है। एक बार और दोबारा टेस्ट में कमाता है और दोबारा उसने वही कोशिश करी, उसके पापा को पता लग गया तू बार बार ऐसा करता है अब तू आ जा। खा बेल्ट। ऐसे तो होता है। हमारे बैच में संजीव है। सुनो, तो भाई अब मेरे पास क्या है, ये सारी बात सुना आ रही है। अब ये मेरे पास व्यक्तिगत परेशानी, अगला है सामाजिक मुद्दों, ठीक है। सामाजिक मुद्दों का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि समाज से संबंधित कोई सा मुद्दा है। जैसे मैं तुम्हें पहला एग्जाम्पल देता हूँ कि एक इंसान, जैसे मान लो एक पे समाज में ब्राह्मण रहते हैं वहां पे, ठीक। अब वहां पे एक मुस्लिम भी खड़ा है, अब ना वो सारे सारे ब्राह्मण उस मुस्लिम पे चिल्ला रहे हैं। तो उस मुस्लिम ने कोई एक ऐसी हरकत करी होगी जिससे ब्राह्मण किलस गए, ऐसे तो है। जो ब्राह्मण में जो किलसन आई, भाई किलसन हिंदी का वर्ड है, ठीक है, क्या तुम सोच रहे हो कुछ भी, किलसन मतलब कि वो किलस गए, ठीक है। कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा होगा, हमें पता, अच्छा ऐसी बात हुई है। हम सिर्फ हल्का सा पूछते हैं भाई क्या हुआ, अरे यार उसने मीट का टुकड़ा फेंक दिया, मैं समझ गया था कि उसने मीट का टुकड़ा फेंका तो भाई ब्राह्मण लोग हैं, ठीक। तो अब वो उनका धर्म व्रम जो भी चीजें होती है हम सारी बात समझ गए। थोड़ा सा हिंट पता लगते ही सारी बात समझ जाते। तो मैं दूसरा बोलता हूँ, सबसे पहला क्या हुआ, मैं तो बोलूँ कि एक ना लड़की है वो खूब शादी वादी करके आई, खूब पिट रही है, शादी करके आई है अपने घर में पापा मम्मी से मिलने, खूब पिट रही है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, एक लड़की शादी करके आई है और घर में खूब पिट रही है अपने पापा मम्मी से, तो भाग के शादी करके आई है, ऐसे ही तो है।
बस किसी अगर मैं तुम्हें हल्के से हिंट दूं ना कि वो भाग कर शादी करके आई है, क्या होता है इसका मतलब? भाई तुम ना यूं तो क्या समझ जाओगे, अच्छा बेटा ये काम है, तो समझ आते हो ना तुरंत ही। तो ये भी मतलब सामाजिक मुद्दों के भी ज्ञान देता है। अब देखो वही कह रखी, व्यक्तिगत परेशानी तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कोई सी व्यक्तिगत परेशानी है और वो समाज का मुद्दा, इनके बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध हो सकती है। मैंने क्या बोला कि कोई व्यक्तिगत मुद्दा है और सामाजिक परेशानी है, ठीक है। तो ये देखो मैं क्या, व्यक्तिगत परेशानी या फिर सामाजिक मुद्दा, इन दोनों के बीच एक खाका खींच देगा। खाका पता है क्या होता है? थोड़ी सी हिंट दे दो तुम्हें, तुम पूरी लंबी लाइन खींच दोगे, होता है ना। मैं तो बस थोड़ी सी हिंट दी कि लड़की शादी करके आई है और बहुत पिट रही है घर में। अच्छा ये बात है, सारी बात पता लग गई। इसको बोलते हैं खाका खींच देना एक तरीके से, ठीक है। अब सुनो, तो अगला क्या रहा कि व्यक्तिगत परेशानियों से, हाँ भाई कह रही है व्यक्तिगत परेशानियों से यहाँ तात्पर्य उन निजी कष्टों, परेशानियों तथा संदर्भों से है जो हर किसी के जीवन में निहित होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे व्यक्तिगत परेशानी बोली है, जो हर एक इंसान की लाइफ में होता है। सबसे पहला पैसों की दिक्कत, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम बहुत ही रईस खानदान में, पटौती खानदान में पैदा हुए वो बात अलग है, लेकिन उनको भी उस हिसाब से दिक्कत होती है। जैसे मान लो अंबानी है, उसको पैसे दिक्कत नहीं है क्या? उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है। और हम है, ठीक है, तो देखो अगर हम उस लेवल का काम नहीं कर रहे तो हर एक इंसान को अपने लेवल पे पैसे की दिक्कत है। अब पता है लोग क्या बोलते हैं, ऐसा सब अच्छा है, तो 9:30 खींचेगा। देखो मैंने क्या बोला कि जैसे मान के चलो क्या बोल रहे थे? हाँ देखो जैसे मान के लो, पता बच्चे मेरे से क्या बोलते हैं, अरे भैया आप तो अंधा कमाते हो, आपके पास पैसे कम, मुझे अरे मेरे से पूछो कितनी पैसे की कमी है, ठीक है। अब मान लो कि कोई ना बहुत किसी का बिजनेस चल रहा है, वो मान लो ऑडी में घूम रहा है, चलो मान लो मैं कह रहा हूँ बाइक पे घूम रहा है वो, बोले भाई ये रईस बंदा है, इसके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। अब घर में आके देखा तो भाई इतनी कमी है कि पैसों की पूछो मत, ऐसा सीन होता है, ठीक है। फिर भाई हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय समाज में बदलाव है। भाई एक क्या करना है, इसको पढ़ना, ठीक है, इसके आगे का ना पेपर जितना भी पिछला है। अच्छा तो जो वर्डिंग है ना उसके आगे थोड़ा अपने हिंट के हिसाब से लिख लिया करो, बस में वर्डिंग चेंज नहीं करनी है। कि तुम्हारे बुक का पूरा मतलब एक तरीके से निचोड़ निकाल रखा है, वो सारा सारा बता रखा है, तो बस वर्डिंग चेंज नहीं करनी। वर्डिंग चेंज करोगे भाई तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। जितना मैंने बता दिया सारा कर लेना, फिर जाके देखता हूँ, मैंने कल या परसों एक नेक्स्ट क्लास दोबारा रखता हूँ, ठीक।